नमस्ते दोस्तों। आज मैं आपको वीडियो लाया हूँ एनर्जी के ऊपर। एनर्जी जो है, आपने देखा होगा उसके दो रूप होते हैं। एक ऑब्जेक्टिव रूप, यानी उसका रूप, उसको आप अपनी इंद्रियों से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। और एक होता है सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव हो गया रूप का, सब्जेक्टिव हो गया गुणों का। तो हम जिस दुनिया में रहते हैं, बाहर की दुनिया, वो बेसिकली ऑब्जेक्टिव दुनिया है। और ऑब्जेक्टिव दुनिया में क्या होता है कि हम हर चीज़ को ऑब्जेक्ट के रूप में जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं और उसको पहचानते हैं। ठीक, ये तो हर कोई जानता है। लेकिन सब्जेक्टिव दुनिया में क्या होता है कि उसमें ऑब्जेक्ट को इग्नोर किया जाता है और सब्जेक्ट के जो स्टेट होती है उसको महसूस किया जाता है। अब जैसा एक कैदी था, उसको सजा होनी थी, तो उसको जब फांसी की सज़ा सुनाई गई तो जिस कोठरी में उसको बांधा गया था, तो वो बेचारा बेचैन हो गया, परेशान हो गया, है ना। और बड़ा दुखी वाला दुख से भर गया था वो भाव, दुख भाव, बड़े भाव से भरा हुआ था। फिर क्या हुआ कि उसको उस कोठरी से निकाल कर उसको फांसी दे दी गई और वो जो है संसार से विदा हो गया। अब हुआ क्या कि वहाँ पर एक साइकोलॉजी के और एक स्टूडेंट थे, और उन्होंने क्या किया कि वहाँ पर लेके गए, उस वहाँ पर 5-6 लोगों को, उनके अपने स्टूडेंट्स को जो सेंसिटिव थे, और उनको उस कोठरी में रख बोला कि अब महसूस करो, कैसे महसूस कर रहे हैं आप लोग। उन्होंने देखा कि बोला सर, इधर जो है ना, हम डिप्रेस, बेचैनी, अजीब सी बेचैनी, दुख और ये महसूस कर रहे हैं। दुख भरा माहौल, जैसा वो व्यक्ति था ना, वो कैदी, जो उसके भाव दशा थी, वो उसकी एनर्जी लिंगरिंग हो रही थी। मतलब एनर्जी तो परमानेंट है, सिर्फ उसका जो लिंगरिंग स्टेट था, सैड का, डिप्रेशन का, बेचैनी का, दुख भरा, है ना, वो ऐसे महसूस करने लगे। और फिर वो, उनको तकलीफ होने लगी, फिर वो बोले चलो बाहर आ जाओ। बाहर आ गए। उसके बाद में बोला कोई बात नहीं। फिर उन्होंने जो है कुछ पंडित लोगों को पूजा पाठ करवाया उस कोठी में। वहाँ पर जो है पॉजिटिव एनर्जी के साथ में जो है आपका यज्ञ किया गया। वहाँ पर अच्छी भावनाएं भरी गई, अच्छी शक्ति रिप्लेस की गई। और फिर जो है दोबारा उन्हीं स्टूडेंट को बिना बताए, उनको पता नहीं था स्टूडेंट को कि इसके बाद में जो है यहाँ इस कमरे में हवन सामग्री की, हवन किया गया है। फिर वहाँ पर दोबारा ले गए उनको, बोला बिना पूर्व धारणा से ग्रस्त, उनको बोले चलो आ जाओ, फिर देखते हैं, स्टडी करते हैं कि कैसे आप लोग महसूस कर रहे हैं। तो जब वो उस कोठरी में गए, थोड़ी देर निर्विचार अवस्था में पहुँचे, तो उनको एनर्जी का जो है एक अलग ही सात्विक अवस्था, शांत प्रफुल्लित मन महसूस हुआ। और फिर जब बाहर आए तो उन्होंने बताया अपने मास्टर को कि सर, हमें तो ये पिछली बार तो बड़ा सैड फीलिंग आ रही थी, डिप्रेशन फीलिंग आ रही थी, और इस बार जो है ये अजीब सी खुशी महसूस हो रही है, एकदम एनर्जी फील हो रहा था, पॉजिटिविटी महसूस हो रही थी, ये क्या हो गया। तब उस टीचर ने बताया कि देखो ऐसा है कि आप ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो था वो ऑब्जेक्ट था, लेकिन उसकी जो एनर्जी थी, मानसिक स्टेट, वो बड़ी सैड थी, दुखी था, बेचैन था। तो वो पूरी वहाँ की एनर्जी को उसने क्या किया, वैसे वहाँ पर उसकी प्रोग्रामिंग हो गई, यानी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसीज वहीं पर वो चेंज ओवर हो गई, एनर्जी वैसे वहाँ पर वाइब्रेट करने लग गई। तो जब आप पहली बार गए थे तो आप उसको वैसा महसूस किया। आपके जाने के बाद हमने जो है
उसके ऊपर थोड़ा शुद्धि की और हवन किया और प्राण चेतना से भर दिया, जीवन से भर दिया, तो अगली बार जब आप गए तो आपने अच्छा महसूस किया। तो मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि सब्जेक्टिव जो होती है वो होता है विषय इमोशन का। खुश होना, दुख होना, बेचैन होना, चिढ़ना, ये सब चीज़ें आप देख नहीं सकते। आप इसको सिर्फ महसूस करते हुए वैसे हो सकता है, आपका मन वैसा होगा, सिकुड़ेगा, एक्सपांड होगा, बहुत तेज़ी से इधर से उधर जाएगा। आप जैसे बेचैन हैं तो आपकी जो ब्रीदिंग और आपकी वॉकिंग की चाल जो है वो रैपिड हो जाएगी। आप बहुत ही ज़्यादा रिलैक्स हो गए तो मरे एकदम अलग से चलेंगे। आप में पावर नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो आप मरील टाइप चलेंगे। तो इस क्वालिटीज को डेवलप करने के लिए ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड का तो आपने महसूस कर लिया, लेकिन सब्जेक्टिव वर्ल्ड को ऑब्जर्व करने के लिए आपको निर्विचार अवस्था का ध्यान करना है। आप दो समय, सोने के पहले और जागने के बाद जो है सांसों पे ध्यान दें एकदम, और कोई विचार ना लाए। उस टाइम पर करीबन 8-9 बजे आपका मन सो जाता है, ठीक है। वैसे नेचुरल जो है मन स्लो सो जाता है, क्योंकि मन जो है वो लाइट के ऊपर एक्टिवेट रहता है। तो पुरानी जो आदत है अंधेरे वाली वो कईयों में एक्टिव रहती है, और कई तो शहर के हिसाब से उनका मन भी फिर वो तामसिक शक्तियों की वजह से एक्टिव रहता है, ठीक है। आप ऐसा करेंगे तो आस्ते आस्ते आपको जो है एनर्जी की जो फीलिंग्स को महसूस करना आ जाएगा। और जब आप इसको महसूस करेंगे तो आपकी साइकिक पावर बढ़ जाएगी। फिर आप किसी भी जगह पे हाथ रखेंगे या ध्यान करेंगे तो आपको उस एनर्जी का जो बिहेवियर है वो पता चल जाएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव को समझने के लिए आपको ध्यान करना पड़ेगा। विपासना भी कर सकते हैं और सांसों का जैसा ऊपर नीचे उस पर ध्यान दे देना है। नाभि में सिकुड़ रही है, भर रही है, सिकुड़ रही है, एक्सपांड हो रही है। ऐसे करते करते फिर चेस्ट पे करना है ध्यान 5-5 मिनट का, जो भी आपको टाइमिंग आपने रखना है, ड्यूरेशन आपने रखनी है। और फिर जो है यहाँ माथे में दो आंखों के बीच में से जब आप आंख बंद करेंगे और ये देखो कि कौन देख रहा है आंखें बंद करके, तो आप बोलेंगे मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। तो क्या, एक तो बोलेंगे कि भाई मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है, अंधेरा तो दिखाई दे रहा है। बोला हाँ, कौन देख रहा है अंधेरा? बोला मैं। तुम कहाँ पर हो? तब जब आप अपने आप को ढूंढोगे तो वो जो स्थान है जहाँ पर, वो आपका आत्मिक आज्ञाकारी स्थान है, ठीक है। यहीं पर जो है 2-3 ग्लैंड्स हैं, तो इधर आप ध्यान करें, यहाँ पर स्थित हो जाए। और स्थित होने के बाद में आप यहीं से जो है इस भुक्ति के ऊपर ध्यान दें, ठीक है। फिर और ध्यान करने के बाद में फिर अपने स्वरूप का ध्यान करें। जैसे आंखें बंद की और ये देखो मैं यहाँ पर हूँ, ये अपने स्वरूप का ध्यान करो। तो जब ये ध्यान बढ़ता जाएगा तो आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाई देगी, महसूस होगी, बस वो किसी से शेयर ना करें। फिर आप ऑब्जेक्टिव एनर्जी से सब्जेक्टिव एनर्जी को और सब्जेक्टिव एनर्जी से ऑब्जेक्टिव एनर्जी स्टेट को समझ सकेंगे। इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ। नमस्ते।